ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है, इसका जो विषय है यह है राग और द्वेष। और ये बहुत सूक्ष्म विषय है। राग और द्वेष बहुत सूक्ष्म और साधना का बहुत गहरा चेतना में जाके राग और द्वेष की समझ होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से। पतंजलि अष्टांग योग जो है उसमें साधन पाद में पंच क्लेशों की बात आती है। पंच क्लेश जो हैं उनमें जो मूल है, क्लेश जो है वो अहंकार सभी के मूल में रहता है। और पांच क्लेशों में से जो पांच क्लेश हैं वो है अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो क्लेश है ना, ये व्यक्ति को परमात्मा से या फिर ईश्वर की चेतना से दूर रखते हैं। मनुष्य में और ईश्वर में अगर कुछ अंतर है तो क्लेशों का है। कोई व्यक्ति अगर ईश्वर समान हो जाए तो वो अपने क्लेशों से मुक्त हो गया है, कर्मों से मुक्त हो गया है, कर्मों के फलों से मुक्त हो गया और कर्मों के संस्कारों से भी मुक्त हो गया। तो ईश्वर जो है वो क्लेशों से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है और कर्मों के संस्कार से भी मुक्त है। तो ये क्लेश एक बड़ी महत्वपूर्ण जड़ है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। ये जो सत्संग है राग और द्वेष, ये कल होने वाला था, क्योंकि जब से मैं पुस्तक लिख रहा हूँ तब से जो है सेहत मेरी बहुत अच्छी नहीं है। जब से मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल विषय है। कोई उपन्यास लिखना हो या कुछ अन्य कुछ लिखना हो तो उसमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है लिखने में। लेकिन आध्यात्मिक पुस्तक लिखने का अर्थ है कि आपकी जो चेतना है वो उस स्तर पर होनी चाहिए जहाँ आप आध्यात्मिक पुस्तक लिख सको। आध्यात्मिक पुस्तक भौतिक चेतना के अधीन होके नहीं लिखी जा सकती। तो अगर मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, समझो आप कोई पुस्तक लिख रहे हो, आध्यात्मिक पुस्तक लिख रहे हो, आप एक दिन में 5 या 6 घंटे आप काम करते हो आध्यात्मिक पुस्तक पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 और 6 घंटे आप उच्च चेतना की स्थिति में हो, ध्यान की स्थिति में हो। और ये पुस्तक अगर आप तब लिख रहे हो जब आपका योग अभी पूरा नहीं हुआ है, माया के कुछ अंश है नीचे, आज्ञा चक्र पर आपकी पूर्ण स्थिति अभी आप वहाँ स्थित नहीं हो, तब जो 5 घंटे आप अपने आप को खींच के रखते हो उस चेतना के स्तर पर, उतनी देर माया बहुत प्रभाव डालती है शरीर पर, प्राण पर, मन पर, बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालती है। खास करके शरीर पर उसका बहुत प्रभाव दिखता है, मन पर भी बहुत दिखता है, लेकिन शरीर पर तो फिर ज़्यादा ही दिखता है कुछ, क्योंकि ज़्यादा स्थूल है वो। तो पुस्तक लिखना, आध्यात्मिक पुस्तक लिखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और
अभी भी उसका काम चल रहा है, अभी भी उसका काम चल रहा है। तो बहुत, इसीलिए भी अभी ये सत्संग कल होना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ इस चेयर तक पहुँचना, सत्संग तक पहुँचना, वो रूम से यहाँ रूम तक आने बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है, बहुत संघर्ष हो जाता है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। ईज़ी नहीं होता कि बस आके, सत्संग तो जब बैठ गए तो अपने आप हो जाता है, लेकिन सत्संग की कुर्सी तक पहुँचना बहुत संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है जी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सत्संग की शुरुआत करना। फिर हो जाता है तो ईश्वर की कृपा से चलता है। तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आज भी 7:15 होना था सत्संग, लेकिन लेट हो रहा है, 1.5 घंटा लेट हो रहा है। और राग और द्वेष को कल मैंने साक्षात्कार किया था। जो भी मैं साक्षात्कार, सत्संग उसी हिसाब से चलता है कि हम कुछ अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो इमीडिएटली वो उसी आधार पर सत्संग होता है। तो जितने भी सत्संग आज तक हुए हैं पिछले कई वर्षों में, वो हमारी चेतना के लगातार परिवर्तन का परिणाम है। जो कुछ भी हम साधना में, चेतना में जो कुछ भी समझ पाते हैं, उसको इमीडिएटली हम शोधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं सत्संग के माध्यम से, ताकि वो क्लियर हो जाए, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो कल पहली बार हमने जीवन में राग और द्वेष को देखा। अब हम जानते तो बहुत पहले से हैं, राग है, द्वेष है ना, सभी जानते हैं, आप सब भी तो जानते हो राग होता है, द्वेष होता है। लेकिन जानना और साक्षात्कार करना बड़ी अलग बात है, बहुत अलग बात है। और किसी भी चीज़ का साक्षात्कार आपको तब होगा जब आप उस चीज़ में गिरते हो। आप किसी कीचड़ में गिर जाते हो, तो कीचड़ में गिरने का साक्षात्कार है। अभी कीचड़ में नहीं गिरना है, गंदा होते हैं कीचड़, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो माया का जो पूरा साक्षात्कार होता है किसी को, तो माया को जान के होता है। माया के साथ आप अनुभव करते हो चीज़ को, साक्षात्कार करते हो आप, तब जाके आपको पता चलता है क्या चीज़ है। तो राग और द्वेष मुझे कल पता चला, और जब ये पता चला तब एक क्षण में ही पता चला, कोई मतलब कुछ नहीं, बस उस स्थिति में मैं हूँ और कई वर्षों से हूँ। राग की स्थिति वास्तव में कैसी होती है और उससे द्वेष कैसे उत्पन्न होता है, ये मैंने देखा हुआ है, बहुत पहले से देखा हुआ है, बहुत वर्षों से मैंने देखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसे राग कहते हैं। लिखा हुआ है, जैसे ये पतंजलि अष्टांग, ये पुस्तक है, ये नंदलाल जी दिशोरा की एक पुस्तक है मेरे पास, और इसके साधन पाद में 7वां सूत्र, 8वां सूत्र, सुख अनुशायी राग, दुख अनुशायी द्वेष है। ये दो क्लेश आते हैं, और टोटल 5 क्लेश होते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश क्लेशः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अच्छा, मैंने अहंकार बोला था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनके मूल में अहंकार समाया रहता है। और ये जो 5 क्लेश हैं, इनकी भूमि, मतलब जहाँ पर ये उपजते हैं, वो है अविद्या। अब ये बात ये है कि राग और द्वेष का पहले तो मतलब आप ये समझिए कि राग का मतलब होता है कि मुझे किसी चीज़ की तीव्र इच्छा हो रही है, किसी चीज़ की, और वो मुझे सहजता से मिल गई, मैंने उसे खा लिया और मुझे सुख हुआ, आहा बहुत अच्छा। आम खाने की बड़ी इच्छा है, तो आम मिल गया, आम खा लिया तो बड़ा सुख हो गया। तो फिर से इच्छा हुई कि उसे पाकर बड़ा सुख हुआ था, फिर से पाते हैं, तो फिर से आम के लिए प्रयास किया। अब कहते हैं भी आम का सीज़न नहीं है, आम नहीं मिलेगा आपको, तो बोला आम नहीं मिलेगा, नहीं मुझे चाहिए, कहीं देखिए कहीं होगा,
नहीं जी, नहीं है हमारे पास आम, नहीं मिल रहा कहीं, तो व्यक्ति को वो चीज़ की तलब लगती है और उसको वो चीज़ मिलती नहीं है। और पता चला कि किसी के पास है, तो आप उससे मांगते हो कि हमें दो, तो बोलते नहीं देंगे। आप अहंकार जागता है कि लो धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब लो, लेकिन दो, बोले नहीं देंगे। फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलती, आपको पता है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। फिर होता है क्रोध, वो जो अंदर उस नहीं मिली चीज़, उसके लिए क्रोध एक पैदा होता है ना, दुख पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, और उसके कारण फिर उससे घृणा हो जाती है। किससे? वो जो माली था उसके पास थे, उसने मुझे दिया नहीं, अब ये मिले मुझे कहीं, ये मुझे कहीं मिले, मुझे बदला लेने का मौका मिल जाए, तो मैं देख इसका क्या करता हूँ। तो कहीं कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि माली कहीं मुसीबत में है, वो जा रहा था, सोचो अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसका मोटरसाइकिल पंचर हो गया। अब दूर दूर तक कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल छोड़ नहीं सकता, खुद सोचो बीमार है, उसकी अवस्था ऐसी कि नहीं कर सकता। अब आप उसे रास्ते में मिल गए, आपके पास अच्छा व्हीकल है, कार है, कुछ भी है, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, आ सकते हो, वो आपको मिला रास्ते में। अब आप उस राग के कारण जो द्वेष उत्पन्न हुआ था, जो घृणा उत्पन्न हुई थी उस व्यक्ति के प्रति, उसको निकालने का मौका मिल गया। अब आप उस व्यक्ति को दुख में देखकर और उसकी सहायता नहीं कर कर अपना बदला लोगे, आप, क्योंकि आपको उससे घृणा है। और दुख में हो, और दुख में हो, कुछ मिले ही ना, पड़ा ही रहे, इतना ज़्यादा व्यक्ति घृणा में आ जाता है। ये द्वेष है। और आप देखोगे कि संसार में हर व्यक्ति राग और द्वेष के अधीन है किसी न किसी वजह से। इसने मुझे नहीं दिया था, ठीक है, समय आने दो। सब लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा समय आने दो, मेरा समय आने दो, मेरा समय आने दो। बस ये मेरा समय आने दो का मतलब ही है कि ये असंतुष्ट है, क्लेशों के अधीन है, अविद्या के अधीन है। वैसे तो ये क्या बोलते इसका, पतंजलि अष्टांग योग का जो साधन पाद है, उसका जो पहला सूत्र है, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसमें सारे कलेशों का, सारी समस्याओं का समाधान है। 3 चीज़ों में, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब है जीवन तुम्हारा जैसा भी है उसे तुम्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए भगवान को दोष देना, किसी व्यक्ति को दोष देना ठीक नहीं है, कर्मों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा है स्वाध्याय, कि कहीं कुछ गलती रखती भी है तो तुमको स्वयं का स्वाध्याय कर सकते हो, तुम स्वयं को बदल सकते हो। हम किसी को शिक्षा देते हैं ना, कि हमने उसको शिक्षा दी थी, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो समझ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन स्वयं को शिक्षा देने की बड़ी ज़रूरत होती है। जो स्वयं को शिक्षा देता है वो आगे बढ़ता है। मैंने किसी को शिक्षा की, उसने सीख भी ली, शिक्षा ले भी ली, तो वो आगे बढ़ेगा, उसका काम होगा। मैं स्वयं को शिक्षा दूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। स्वाध्याय करना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा होता है ईश्वर प्रणिधान, जो सबसे मजबूत है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है एकमात्र ईश्वर की सत्ता है, सब कुछ उसके अधीन है, वही कण कण में व्याप्त है, वही करने वाला है, वही मार्ग है, वही सब कुछ है। तो ईश्वर में पूर्ण विश्वास और ईश्वर को समर्पण किसी व्यक्ति का है तो वो आगे बढ़ता है। और ये जो राग है, ये जो राग और द्वेष है, सब आपने आज जान लिया राग द्वेष क्या है। मैंने आपको अभी बताया, आपको समझ में आया, नहीं आया, या आप पहले से जानते हो या आगे जानोगे। अच्छा, राग होता है बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, प्राप्त करने की कोशिश करना, और द्वेष होता है जो प्राप्त नहीं हुआ उसके कारण किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से घृणा हो जानी। अब आपको ये बात पता चल गई, कितनी आसान बात है। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा हुआ है, इंटरनेट पे ढूंढो मिल जाएगा, राग क्या है, द्वेष क्या है। मैं भी जानता था, लेकिन इतनी गारंटी है कि जानने से आप
राग और द्वेष के दर्शन नहीं कर सकते। जानने से, पढ़ने से, अर्थ समझ लेने से राग और द्वेष के दर्शन नहीं हुए आपको। राग के दर्शन तब होंगे जब आप राग में गिरोगे, और उस समय, जिस समय राग में गिरे होंगे, उस समय वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि राग में तो हम गिरते ही, रोज ही गिरते हैं, गिरते ही आ रहे हैं जन्मों जन्मों से, बचपन से लेके अभी तक राग नहीं समझ पाते। लेकिन जब आपके अंदर, और ये सारी चीज़ें जो है ना साधक के अंदर, ये जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं होगा, सत्य का जब तक प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये राग द्वेष दिखेंगे नहीं। सूक्ष्म है बहुत। जब तक इन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये दिखेंगे नहीं। तो माया पर प्रकाश डालने वाला कौन सा प्रकाश हो सकता है? जो माया के ऊपर प्रकाश कर दे। भौतिक सूर्य तो बाहरी प्रकाश कर सकता है, आपके अंदर जो चित्त में जो है अंधकार, वहां प्रकाश, कौन सा प्रकाश पहुंचेगा? बाहर का सूर्य तो नहीं जा सकता वहां पर, है ना। आप आंखें बंद करो, अभी दिन में कर लो, दोपहर में कर लो, शिखर दोपहर जब पूरा सूर्य प्रचंड होता है, पूरी रोशनी होती है सूर्य की, छत पे चले जाओ, छत पे जाओ और वहां जाके आंखें बंद कर लो, जोर से आंखें बंद कर लो। अब सूर्य तो है लेकिन आपको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा सूर्य है जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर सके। बाहर रात्रि है, अमावस्या है, कौन सा समय है, कौन सा काल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर अगर सूर्य उदय हो गया और उसका प्रकाश हो गया, तो अब उसका प्रकाश बना हुआ है, फिर वो बंद नहीं होता। मतलब बाहर तो सूर्य उगता है, अस्त होता है, उदय अस्त हो गया। अंदर वाला सूर्य जब उदय हो जाता है फिर कभी अस्त नहीं होता, फिर प्रकाश सदैव बना रहता है। प्रकाश बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। अब ये जब अंदर का प्रकाश हो जाएगा, तब जब आप जीवन को जी रहे होंगे। पहले अहंकार में जीवन, अंधकार में जीवन जी रहे थे, प्रकाश नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि ये राग है, द्वेष है, अहंकार है, गुस्सा है, लालच है, लोभ है ना, कुछ नहीं पता चलता था। जिसने जैसा बता दिया, जैसा वो कर ले, वही होता था। अब जब अंदर प्रकाश हो गया और आप जीवन को जी रहे हो, और जीवन को जीते समय जब वो घटना घटेगी तब आपको दिख जाएगी। अविद्या का मतलब है अज्ञानता। उसका बीज कहाँ है? अहंकार में। अहंकार घोर अंधकार है, उस घोर अंधकार को चीरने वाला सत्य है। अहंकारी व्यक्ति सत्य नहीं सुन सकता। रावण को ज्ञान था ना, सब कुछ था उसको मालूम था ये सारी चीज़ें, राग क्या है, द्वेष क्या है, ये सब चीज़ सब उसको मालूम है। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, सब उसको मालूम है। सारा ज्ञान उसका भरा पड़ा है, शिव जी का भक्त है, ऐसी थोड़ी है। तो रावण की जो समस्या थी वो क्या थी? ज्ञान था उसको, देखो ज्ञान है, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। और राम को तो बोलते हैं कि राम भगवान सत्य हैं। तो जो स्वयं सत्य है, सत्य प्रकाश है, वो राम है। और जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो उसके पक्ष में नहीं है, जो वो करना चाहता है वही उसका सत्य है, फिर वो रावण है। तो जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक राग नहीं दिख सकता आपको। कितना भी कोशिश कर लो, सुबह लिख के रख लो कि मैंने राग नहीं करना, राग के बाद द्वेष नहीं करना, लिख के रख लो, पर्चे बना लो, हाथ पे वो गुदवा लेते हैं, टैटू बनवा लो, और बार बार उसे देखो कि नहीं करना, फिर भी आप नहीं बच सकते। बुद्धि का विषय नहीं है, प्रकाश का विषय है। और जिस दिन आपको राग दिख जाएगा, तो राग दिख जाएगा, राग को छोड़ दिया तो द्वेष तो अपने आप ही नष्ट हो गया, क्योंकि राग से उत्पन्न होता है द्वेष। राग बाप है और द्वेष बेटा है। ये इधर वाला जो है ये देखा ना, बाप और बेटा। तो बाप नहीं तो बेटा नहीं,
और राग खत्म कैसे हुआ? क्योंकि विद्या खत्म हो गई, सॉरी अविद्या खत्म हो गई, प्रकाश हो गया, अहंकार प्रकाशित हो गया, मूल खत्म हो गया। देखो क्या बात है कि ये धरती है, ये धरती की ऊपरी सतह है, ये धरती के नीचे है। अब हमने बीज डाला, बीज धरती में गया, उसके ऊपर वृक्ष आया, फल आया, ये सब आया। लेकिन जो नीचे है वो क्या है? जड़ है। ये जो जड़ है ये अंधकार में है ना? धरती के नीचे क्या अंधकार है? अब जहां पर अंधकार है, जहां पर जड़ है, वहां अगर प्रकाश हो जाए तो जड़ दिख जाएगी। और जड़ है क्या? अहंकार। और ये जो भूमि है जिसके ऊपर में उसने अहंकार ने अपना फसल लगाई हुई थी, उस भूमि वो नीचे से प्रकाशित हो गई, भूमि प्रकाशित हो गई, अब वो वहां नहीं रह सकता। तो ये जो भूमि अविद्या की थी, अब ये भूमि विद्या की हो गई। प्रकाश हो जाने से अविद्या विद्या में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये विद्या में परिवर्तित हो जाएगी भूमि, तो उसके ऊपर जो फल लग रहे थे अस्मिता का, राग का, द्वेष का और अभिनिवेश का, वो नहीं लगेगा। तो हम अगर ऊपर से हटाएं राग को, राग नहीं करना हमको, किसी से घृणा नहीं करनी हमको, और अभिनिवेश होता है मृत्यु भय, डरना कि हाँ मर ना जाए कहीं, भोग कैसे करेंगे, धन का भोग कैसे करेंगे, स्त्री का भोग कैसे करेंगे, बच्चों का कैसे करेंगे, ये सब भोग कैसे करेंगे, हाय मर ना जाऊं, हाय मर ना जाऊं। तो डरने का जो भय है वो है अभिनिवेश। तो क्या है? पतंजलि क्या लिखते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये अविद्या की भूमि। अस्मिता क्या है? अस्मिता है कि अविद्या है ना, अविद्या के कारण पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत का पता नहीं होता, पता नहीं चलता कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन मित्र है। फिर आदमी धोखा खाता है जीवन में। अरे मैंने तो उसे दोस्त समझा था, अरे ये तो दुश्मन निकला। भेद नहीं कर पाया, भेद नहीं जान पाया। जैसे द्वंद्व चलता है, ज्ञानी जो लोग होते हैं ना उनमें द्वंद्व चलता है। द्वंद्व कैसा है? पुरुष और प्रकृति का द्वंद्व चलता है। पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, इनमें द्वंद्व है कि प्रकृति ही माँ है, प्रकृति ही जननी है, सब कुछ है। लेकिन उसमें जो पुरुष है, पुरुष के प्रेजेंट होने के कारण, पुरुष की अवस्था होने के कारण प्रकृति में प्रकृति जीवित रहती है। प्रकृति से पुरुष अपने आप को डिटैच कर लेता है तो प्रकृति मृत हो जाती है। जैसे मनुष्य का शरीर है, प्रकृति से बना है, इसमें से प्राण चेतन निकल जाता है तो ये डेड बॉडी हो जाता है ना, मृत हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। तो लोग जी रहे हैं, मस्त हैं, उनको पूछो ध्यान कर लो, वो कर लेंगे। तो उनको मालूम नहीं है कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर में प्रकृति जिसको तुम भोग रहे हो और जो उस प्रकृति को भोग रहा है उसमें भिन्नता क्या है। वो सोचते हैं हमारी है, हमारी चीज़ है, हम भोग रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये करना है। तो कर्म का ज्ञान है, न फल का ज्ञान है, न प्रकृति का ज्ञान है, न पुरुष का ज्ञान है, न अपनी चेतना का ज्ञान है, न जीवित होने का ज्ञान है, न ही मृत्यु का ज्ञान है। कुछ भी ज्ञान नहीं है। महाघोर अंधकार में लोग ठहाके लगा रहे हैं, एवरी वीकेंड्स एंजॉय करते हैं, ये भूल कर कि क्या है जीवन। तो वो है अस्मिता। और यही चीज़ें हैं जो मनुष्य को मनुष्य बना देती हैं, ईश्वर से दूर कर देती हैं। जहाँ सत्य प्रकाश हो गया, जहाँ अहंकार खत्म हो गया, वहाँ पर ये पांचों क्लेश अपने आप खत्म हो जाते हैं। पांचों क्लेशों के खत्म होने के साथ ही व्यक्ति का कर्म निष्काम हो जाता है। फिर वो 4 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। पाप से मुक्त, पुण्य से मुक्त। लोग कहते हैं ना, हे मत करना पाप लगेगा, हे मत करना पुण्य का। तो ये पाप और पुण्य के चक्कर में लोग करते हैं ना। तो फिर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का प्रकाश हो जाता है वो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है।
जो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है वो पाप और पुण्य मिश्रित और पाप और पुण्य से रहित कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। कर्म मुक्ति हो जाती है प्रकाश होने से। अब ये मुक्ति हो जाती है। अब अगर कोई इतना भी पहुंच जाए, कोई किसी के अंदर सत्य का प्रकाश हो गया तो उसके अंदर कर्म निष्काम हो जाता है, कर्म मुक्ति, क्लेश मुक्ति। अब क्या बचा उसके अंदर? संस्कार। अब संस्कार बचे हुए हैं अंदर, लेकिन संस्कार का मतलब होता है अनेकों जन्मों के जो कर्म किए हुए हैं वो संस्कार के रूप में अंदर रहते हैं। कभी भी वो संस्कार कर्म के रूप में फलित हो जाते हैं। अब वो अभी इस जीवन में वो पेड़ हो गया है, तो इसका मतलब है सबीज हो गया है। सभी समाधि उपलब्ध होगी उस व्यक्ति को जिसके अंदर सत्य प्रकाश हो जाता है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, अस्मिता से, अविद्या से मुक्त हो जाता है, जिसका अहंकार खत्म हो जाता है, वो सबीज तक पहुंच जाता है। उसे संप्रज्ञात भी कहते हैं। सब जगह सम हो जाता है, प्रज्ञा ज्ञान हो जाता है, उसकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाती है उसकी बुद्धि, सब में एकत्व आ जाता है, अद्वैतवाद हो जाता है। ये योग की अवस्था है, संप्रज्ञात समाधि इसको बोलते हैं। फिर उसका जो संस्कार बचा रहता है, कर्मों का संस्कार बचा हुआ है, जिसके कारण अब उसने कहा कि इस जन्म में तो मैं मुक्त हो गया, लेकिन वो बीज कर्मों का बचा हुआ है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो लोग कहेंगे अरे संत था, ये था, वो था, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने संस्कारों को तो नष्ट ही नहीं किया था। उन संस्कारों के कारण फिर से जन्म हो जाएगा। तो कोई योगी हो और वो संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाए, और संप्रज्ञात में भी उसने बीज देख तो लिए कि मेरा संस्कार बचा हुआ है, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो समाधियां होती हैं, जिसके ये क्लेश जो होते हैं ना, एक मिनट, एक मिनट। पतंजलि में कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखा है, हाँ, परमात्मा का उदाहरण मिलता है। जैसे गीता में भगवान 13वें अध्याय के 33वें न 66वें कौन सा सूत्र है, उसमें भगवान परमात्मा की जो व्याख्या देते हैं कि भगवान और मनुष्य में क्या अंतर है, तो वो चेतना का अंतर है ना, और वो मिलता है गीता में। अनुमंता, भोक्ता, वो सब जो है। पतंजलि भगवान ईश्वर की व्याख्या करते हैं समाधिपाद के 24वें सूत्र में। कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कहते हैं जो क्लेश, वो 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, कर्म 4 प्रकार के, पाप पुण्य रहित, पाप पुण्य युक्त, कर्मों के फल, सुख दुख जो भी, और कर्मों के संस्कारों के संबंध से रहित है, तथा समस्त पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर की व्याख्या उन्होंने की है। अगर आप इंसान हो, व्यक्ति हो, तो आप में ईश्वर बनने की संभावना तब है अगर आप क्लेश, कर्मों के फल और कर्मों के संस्कार, 4 चीजें, इन चारों से अगर आप मुक्त हो जाओ तो आप पुरुषोत्तम हो गए, राम हो गए, ईश्वर हो गए। और इन चारों को अगर आपने सफाया करना है तो ऊपर से नहीं कर सकते, इनके बीज में जाना पड़ेगा। इसीलिए 2 समाधियां बोली गई हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात में भी 2 स्थितियां हैं, सबीज और निर्बीज।
तो संप्रज्ञात में तो आपने क्लेशों का नाश कर दिया, कर्म से मुक्ति हो गई, और कर्मों के फल से भी आपको अब नहीं कुछ चाहिए, सुख की आशा नहीं है, कुछ कर्मों से ऊपर उठ गए। तो जीवन आपका इस समय बिल्कुल प्रेजेंट में आ गया, ना फ्यूचर है ना कुछ है। लेकिन भविष्य तो आपने काट दिया कि भविष्य नहीं है, लेकिन कर्मों का जो बीज बचा हुआ है, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई साधना कुछ भी नहीं, संस्कारों को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संस्कार नष्ट कैसे होंगे? संस्कारों को देखा जा सकता है, मैंने 100 साल पहले ये कर्म किया था, वो कर्म किया था, ये कर्म किया था, अब क्या करें? नष्ट कैसे करें 100 साल पहले जो किया था? और ये जो अवस्था है, ये असंप्रज्ञात में सबीज अवस्था है कि पता चल गया। अब अगर मृत्यु हो गई तो जन्म होगा, उस संस्कार ने आपके जन्म का कारण बन जाना है। और फिर इस योगी का जन्म होता है, जन्म के बाद वो बीज नष्ट हो जाता है। वो सब कुछ आपने यहाँ कर दिया नष्ट, बीज के कारण जन्म हो गया। जैसे उसने गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया, उसी समय उसकी निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। ऐसे योगियों को पतंजलि अष्टांग योग में भव प्रत्यय योगी कहा गया है, जिनका सिर्फ जन्म लेने से योग पूर्ण हो जाता है। ये है शक्ति संस्कार की। संस्कार इतना जबरदस्त होता है, जो जन्म और मृत्यु का कारण है वो है संस्कार। और संस्कार का मतलब घरों में जो संस्कार करते हैं, ये संस्कार वो संस्कार नहीं। संस्कार का मतलब है बीज, कर्मों का बीज संचय किया हुआ है। और कोई अगर अपने संस्कारों को भी नष्ट कर दे, निर्बीज हो जाए, वो ईश्वर है। एक मनुष्य, एक पुरुष पुरुषोत्तम हो सकता है। और देखो, ये जो पुरुषोत्तम होने वाली बात है, ईश्वर होने वाली बात है, इसका ये जो होगा तो वो कौन हो सकता है? जिसकी आत्मा जागृत हो जाए। आत्मा का प्रकाश जिसे सत्य कहते हैं, केवल सत्य ही है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में अंतर का काम करता है। जिस मनुष्य के अंदर वो सत्य प्रकट हो जाता है, उसका ईश्वर होना तय है, क्योंकि उस सत्य के प्रकाश ने अंधकार रूपी अहंकार को खत्म कर देना है। अहंकार खत्म तो कलेश खत्म, कर्मों का ज्ञान हो जाएगा, कर्मों के फल से मुक्ति हो जाएगी, कर्मों से मुक्ति हो जाएगी, निष्काम हो जाओगे। कुछ नहीं करना है आगे, सत्य एक बार जागृत हो गया, कुछ नहीं करना है, अब जो करना है सत्य ने करना है। तो अब आप सोचो, जब मैंने कहा कि आपको कि मैंने कल को राग और द्वेष को देखा, अब इतने साल हो गए हमें साधना में, लेकिन हमने राग द्वेष को कल देखा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रकाश पड़ा। और बहुत दिन से आपने अगर नोट किया होगा ना, तो मैंने पोस्ट भी लिखी, सत्संग ग्रुप में भी लिखा था और भी कहा था कि मैं डर को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो डर किस लिए लग रहा था? वो डर लग रहा था जीवन मृत्यु भय इसलिए लग रहा था कि मैंने साधना को जो देखा कि साधना क्या चीज़ है, साधना कितनी महत्वपूर्ण है, और साधना का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। साधना पूर्ण नहीं हुई, अभी तो हम पूर्ण जागृत उधर नहीं हुए जाके, हम तो प्राणों पर मेरा अधित्व नहीं हुआ है। तो अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या करेंगे? बीमार हो जाते हैं, जब कभी बीमार हो गए, तकलीफ़ हो जाती है तो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये तो बड़ी, अभी बीमार नहीं होना, बीमार होने का भी समय नहीं है, किसी चीज़ का समय, अभी समय है सिर्फ जीवित रहने का। ये यात्रा, ये प्राण को शरीर से अलग करना बहुत ज़रूरी है जीते जी। एक श्री अरविंदो की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पूर्ण स्वस्थता। पूर्ण स्वस्थ इस पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं, बीच बीच में कभी पढ़ता हूँ, तो बीच में पढ़ रहा था। इसमें एक जगह पर बात आती है, जो बात हमने बहुत पहले सत्संग में कही है, कि पहले हमें ये लगता था कि जब हम बीमार हैं, बहुत सारे लोग,
तो हम साधना कर रहे थे, सोचते थे कि हमारी चेतना जब आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएगी तो स्वस्थ हो जाएंगे, है ना, यहाँ पहुंच जाएगी तो स्वस्थ हो जाएंगे, चेतना ऊपर आ जाएगी तो स्वस्थ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब तक प्राण पूर्ण जागृत नहीं होते, जब तक आपको वो विज्ञान नहीं पता चलता कि आप अपने शरीर और प्राण को अलग कैसे कर सकते हो जीते जी। आप प्राण को अलग कर दो, शरीर पड़ा हुआ है। आप अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश करो, अपनी इच्छा से शरीर से प्राण खींच लो। ये विद्या जब आपको आ जाएगी, ये चेतना की शक्ति जब हो जाएगी, जब आप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाओगे। अभी प्राण आप में प्रतिष्ठित है, शरीर हो आप, लेकिन जब आप स्वयं प्राण में प्रतिष्ठित हो जाओगे, स्वयं प्राणमय हो जाओगे, तो शरीर से बाहर निकलना और शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाएगा आपके लिए। विज्ञान पता चल जाएगा आपको। और जिस दिन आप अपने शरीर से प्राण को बाहर निकालोगे और उस प्राण को शरीर में, सोचो किसी का किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी का हृदय में कोई प्रॉब्लम है, किसी का मस्तिष्क में, किसी का आँख में बीमारी है, किसी के गले में है, किसी की छाती में है, अस्थमा है, किसी को कुछ है, इस तरह से किसी को बीमारी है। जब वो अपने प्राण शरीर से खींच सकता है और उसी प्राण से उस अंग पर जब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, उस प्राण की शक्ति को उस शरीर के अंग पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। एक दिन भी नहीं लगेगा उसको। अभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? प्राणायाम करो। क्या प्राण से बोल रहा है? प्राणायाम करो, योग करो, अलोम विलोम करो, कपालभाति करो। प्राणायाम ही तो बोल रहे ना, प्राणायाम से ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। हठ योग तो यही मानता है। और यही बात है कि अगर आप अपनी चेतना को प्राण में ले जाओ और प्राण को शरीर से अलग कर सको, तो कोई भी रोग असाध्य नहीं है। लेकिन पहुंचोगे कैसे? राग है, कलेश है, द्वेष है, अहंकार है, अविद्या है, अस्मिता है, नहीं हो सकते अलग। शरीर प्राण अलग नहीं हो सकते भैया। शरीर और प्राण को अलग करने के लिए पहले स्वयं को अलग करो अविद्या से, और अविद्या से अलग होने के लिए अहंकार से मुक्ति। अहंकार घोर अंधकार है, उसमें तो सिर्फ प्रकाश ही हो सकता है। आप कहेंगे मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये सब चीजें नहीं चलती। बुद्धि से अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। केवल सत्य प्रकाश ही अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अंधकार पर विजय पाने वाला केवल प्रकाश है। प्रकाश जगाना होगा, और वो प्रकाश आत्मा का सत्य है। कहते हैं ना, आत्मा प्रकाशित हो गई। इसका आत्मा तो पहले से ही प्रकाशित है भैया, लेकिन मेरे अंदर प्रकाशित हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि प्रकाशित होने का मतलब है कि मेरे अंदर सत्य का उदय हो गया है, आत्मा का उदय हो गया। सूर्य का उदय होने का मतलब है प्रकाश हो गया। लेकिन सूर्य है, और उसका प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश बताता है कि वो सूर्य है। वहाँ सूर्य है, प्रकाश मेरे पे पड़ रहा है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा प्रकाश तो इधर भी है, इधर भी है। लेकिन मुझे पता है प्रकाश आ रहा है सूर्य से। तो जब मेरे अंदर सत्य हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि सत्य कहाँ से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है। तो आत्मा के उदय होने से प्रकाश होगा, प्रकाश से अहंकार दूर होगा, अहंकार से अविद्या नष्ट होगी, अस्मिता नष्ट होगी, राग नष्ट होगा, द्वेष नष्ट होगा, अभिनिवेश नष्ट होगा, और ये कलेशों से मुक्ति, फिर कर्म निष्काम, और फिर आप पहुंचोगे समाधि की तरफ। और समाधि में जाने के लिए, निर्बीज करने के लिए आपका शरीर के जो रोग हैं ये आएंगे। हम हैं संस्कार के रूप में, हम हैं, संस्कार रोकेंगे। अब संस्कारों को हटाने के लिए हटाना जरूरी है, नहीं तो निर्बीज नहीं हो सकते, मृत्यु हो जाएगी रोग से। तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो रोग को हटाना है, और रोग संस्कार के कारण है। अब आती है कि संस्कार को नष्ट करना जरूरी है। अब आप प्राणों को शरीर से खींचो, क्योंकि संस्कारों ने शरीर में ही डालना है आपको। संस्कार का काम क्या है? एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डालना। जो काम संस्कारों ने करना है, अगर आप स्वयं कर सकते हो, अपनी चेतना को स्वयं उस शरीर से बाहर निकाल सकते हो, तो संस्कारों पर विजय पा लिया आपने। अब आप अपनी इच्छा से अपने शरीर से मुक्त हो सकते हो। जब आप स्वयं अपनी शरीर से मुक्त हो सकते हो अपनी इच्छा से, फिर संस्कार आपको
शरीर में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने वो विज्ञान जान लिया है शरीर से निकलने का। अब संस्कार करेंगे भी क्या आपको शरीर में डाल के, है ना। अब एक चक्रव्यूह रचा उन्होंने कौरवों ने कि इसमें से कोई निकल नहीं सकता। अर्जुन निकल सकता था, जा भी सकता था, निकल भी सकता था। तो चक्रव्यूह अर्जुन पे काम नहीं करता, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो हमारी स्थिति वही है कि हम शरीर में घुसा तो गए लेकिन निकलना नहीं जानते। और अर्जुन की तरह वो हमें प्राप्त हो जाए विद्या प्राणों की, तो फिर जन्म नहीं है, फिर निर्बीज हो जाएंगे। तो राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि राग और द्वेष को जीत लिया तो हमने कोई बड़ा काम कर दिया। राग और द्वेष तो शुरुआत है विजय पताका की, विजय यात्रा की शुरुआत है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई मन को दबाया नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, आपने कुछ नहीं करना है। हठ योगी क्या करते हैं, सहज हो जाते हैं। अपमान हो रहा है कोई बात नहीं, सम्मान हो रहा है कोई बात नहीं, वो अपनी बुद्धि से राग को समझ के वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि कहाँ आपका शरीर प्राण मन कहाँ भटक रहा है। कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो अचानक से आप गुस्सा हो जाओगे, अचानक से आप उसको कुछ बोल दोगे, है ना। हट से रोक रखा है। लेकिन सिद्ध योग में सहज भाव स्वयं प्रकट हो जाता है, वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। अब कुछ कंट्रोल नहीं किया, मन को रोका नहीं हुआ कि भैया राग है द्वेष है, मन को समझाया नहीं है, मन को ट्रेनिंग नहीं दी है। सिद्ध योग में मन को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मन को समझाया नहीं जाता कि ये गलत है, ये खराब है, ऐसा मत कर, नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, सोचो कि घोर अंधकार है, इधर कुआं, इधर खाई, इधर अग्नि, ये सब है, और अंधा है कोई व्यक्ति, तो उसको बताया है 8 कदम सीधे चलना, फिर 4 कदम बायां, फिर 2 कदम सीधा, फिर 3 कदम दायां, फिर ऐसा। ये ट्रेनिंग है, मन की ट्रेनिंग है कि मन को ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सिद्ध योग में कोई ट्रेनिंग नहीं है। सिद्ध योग में क्या है, चक्षु दे दिए, ले देख ले, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब देख ले, वहां खाई है, वहां कुआं है, वहां अग्नि है, वहां ये है, वहां वो है, दिखता है, हाँ दिखता है, चल लेगा, हाँ चल लेगा। तो ये अंतर है कि सिद्ध योग आपको चक्षु देता है, सत्य स्वरूप चक्षु देता है, प्रकाश देता है। ट्रेनिंग की बात नहीं है जो हठ योग में होती है। बहुत सिद्ध हैं, बहुत सिद्ध लोग हैं जिन्होंने मन को ट्रेन कर रखा है, जबरदस्त सिद्धियां प्राप्त की है उन्होंने। अभी रिसेंटली हमारी एक नई गुरु बहन है, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा, और वो वीडियो एक बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, और पहले भी हमें भेजा था उनका वीडियोस, पहले भी लोगों ने भेजा था, लेकिन इनको सुनिए, तो हमने सुना उनको, हमको अच्छा लगा सुन के। जब हमने उनका 1-2 वीडियो पूरा सुना, तब हमें पता चला कि इन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है। और ये बात वो बोलते भी है, माइंड को ट्रेन करना, माइंड की ट्रेनिंग, इस पे पुस्तकें लिखी जाती हैं, लोगों को शिक्षा दी जाती है, बैठो माइंड को ट्रेन कैसे करना है। ये तो बिजनेस है, हाउ टू ट्रेन योर माइंड इज़ अ बिजनेस। तो योगी जो होते हैं, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जिनके चैनल्स वगैरह चलते हैं, क्यों चलते हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत उनको क्या सिखाते हैं, मन को ट्रेन करना सिखाते हैं। लेकिन मन को चक्षु कोई नहीं देता, मुक्ति नहीं दे सकता कोई भी। ट्रेनिंग मुक्ति नहीं है। सिद्ध योग से मुक्ति हो जाती है और वो दिख जाती है चीज़। फिर वो चक्षु मिल गए तो फिर वो कहीं भी राग द्वेष कहीं भी आए, आप उसे सहजता से देख सकते हो। ये है गुरु का कार्य, ये है शिष्य को प्रकाशित करने की बात। यहाँ शिष्य प्रकाशित हो जाता है। अब वो सहज है, हर क्षण हर जगह हर समय वो सहज है, कोई भी क्षेत्र हो, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देख सकता है। और जो देख सकता है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो राग और द्वेष केवल जानने का विषय नहीं है, बल्कि राग और द्वेष में उतरकर उसको पहचान कर फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो कभी नहीं आएंगे। तो ये है साधना का शक्ति, साधना का परिणाम और शिष्य का परिवर्तन। और सिद्ध योग की साधना इतनी सरल है,
मुश्किल तो पथ है, आंतरिक पथ अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन सिद्धयोग की साधना सरल है। इसमें आपको कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता साधना करने के लिए। कोई भी ग्रस्त में रह के साधना करता है, हम भी ग्रस्त में, हमारी बीवी है, बच्चा है। तो कोई अगर सिद्धयोग की साधना समझना चाहे तो उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने की जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल गुरु जी का दिया हुआ नाम जप, जो वो नाम देते हैं, और गुरु जी की तस्वीर का 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इसे करेगा वो पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा कर लेगा। तो गुरु जी की जानकारी चाहिए अगर आपको, तो ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। पहला लिंक जो आएगा उसे टच करोगे तो एक पेज खुलेगा, वेबसाइट है satyavan.org। उस पर गुरु जी की जानकारी दी हुई है दीक्षा की। सारी जानकारी लेने के बाद आपकी दीक्षा हो गई। और दीक्षा हो गई तो कोई फंस नहीं गए आप। दीक्षाएं हजारों ले लो, करोड़ों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे तो परिवर्तन होगा, नहीं तो गई दीक्षा पानी में। और गुरु जी को कोई कहता है गुरु जी से मिलना है, गुरु जी तो शरीर में नहीं है। गुरु जी शब्द स्वरूप है, अगर वो सच्चे हैं तो आपकी आत्मा है। और आपको इसमें और विश्वास हो कि भाई ये कैसे होगा, आपको कहीं डाउट ना हो जाए कि यार अभी तो क्या ही हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गुरु जी से मैं कभी मिला हूँगा या गुरु जी ने हमको कुछ समझाया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हम तो नहीं मिले कभी गुरुदेव से, ना ही कभी उनसे परस्पर बात हुई हमारी। हमें तो एक रिकॉर्डेड वीडियो मिला यूट्यूब पे 2014 में। ऐसी उस समय तो वीडियो होते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक वीडियो मिला, उसमें गुरुजी ने बताया कि भाई ये नाम जपना है, ये ध्यान करना है। हमने वैसा ही किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2019 में हमारा ध्यान लगा 5 वर्ष बाद, क्योंकि हमें साधना में समझ नहीं थी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अभी तो बहुत डिटेल में समझाया जाता है कि नाम जपो, ध्यान करो। उस समय नहीं थी ऐसी कोई जानकारी। लेकिन हमारा परिवर्तन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुरु से बिना मिले, हमारे अंदर उन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब है कि गुरु तो सत्य है, गुरु तो समर्थ है। अगर आप में सत्य है तो आप ये नाम जपो, ध्यान करो, काम हो जाएगा आपका। देरी आपकी तरफ से, आपकी पात्रता की तरफ से। अगर आप पात्र हो तो अभी ध्यान लग जाएगा, पात्र नहीं हो तो पहले क्रिया योग होगा, कुंडलिनी जागृत होगी, क्रिया योग करवाएगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पे कार्य होगा, बाहरी क्रियात्मक बदलाव आएगा। नाम जब से आप अपात्र से पात्र हो जाओगे, और जिस दिन पात्र हुए उसी दिन धारणा ध्यान समाधि, उसी दिन आपका फिर ध्यान लगेगा, फिर वहां से आत्म यात्रा शुरू होगी। अंतिम दीक्षा, संपूर्ण दीक्षा, सिद्ध योग, पूर्ण योग, इसमें सारे योग सम्मिलित है। जो अलग से आप कर रहे हो अब नहीं जरूरत करने की, कुछ भी कर रहे हो, सिद्ध योग करने वाले को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे योग सम्मिलित है, अपने आप हो जाएंगे सारे। और दीक्षा निःशुल्क है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। आप स्त्री हो, बच्चे हो, गर्भवती हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र में हो, बस नाम ही जपना है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, प्रेम भाव से नाम जपना है। बाकी आपका यात्रा जहाँ तक चेतना है वहाँ से आगे बढ़ जाओगे आप। है ना आसान? कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। गुरु आपके अंदर, आप गुरु के अंदर। ये है असली गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो जानकारी के लिए आप नीचे का लिंक क्लिक कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको वो लिंक भेज देंगे। हमारा नंबर है 8777211139 राज शिव। ठीक है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कहोगे राशि भाई हमें जानकारी दे दीजिए गुरु जी की, तो हम आपको लिंक दे देंगे। कोई भी व्यक्ति साधना में आता है तो थोड़ा सा उसको लेके चलना ज़रूरी होता है, कुछ दिन मार्गदर्शन होता है, ज़रूरी होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं उसके कुछ। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आपको जोड़ देंगे, उसमें हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं आपके। तो फिर साधना के बारे में थोड़ी जानकारी, आपको शुरुआती जानकारी मिलती रहेगी। फिर ये सत्संग तो होता ही है हमारा, वैसे तो रोज़ ही होता है, कभी अल्टरनेट भी हो जाता है, कभी होता है 2 दिन बाद हो जाता है कभी, वैसे तो नियमित करने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी देखोगे तो साधना में और भी थोड़ी क्लैरिटी आती जाएगी। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा साधना के बाद कि भाई क्या करना है, कहाँ जाना है। तो गुरु जी की जानकारी है, पुस्तक है, गुरु जी के कुछ शब्द हैं, कुछ वाणियाँ हैं, वो भी आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, आप खुद भी जानते रहोगे, तो आपका पूरा मार्गदर्शन हो जाएगा।
सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ये ऐसी साधना है, ऐसा गुरु की जी की कृपा है, सत्संग है और उनकी वाणी है, उनकी पुस्तकें। पूरी यात्रा में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हर स्थिति का जवाब गुरु जी ने दे रखा है। कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने कहीं से दीक्षा ली है, नाम जप रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा। उनको पूछो क्यों? बोले गुरु जी तो अमेरिका में रहते हैं, गुरु जी तो मिल नहीं सकते, गुरु जी तो है नहीं, उनका कोई संगठन था, अभी हमें नहीं पता कैसे क्या होना है। तो उन्होंने दीक्षा तो ली है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा आगे क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, गुरु जी अपनी वाणी में सब कुछ बता गए हैं, सारा कुछ बता के गए हैं, सब कुछ। साधना की कोई स्थिति नहीं जिसमें आपका मार्गदर्शन ना हो सके, बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं 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 ये कैसे होगा, वो अलग बात है, मार्गदर्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब जो है प्रश्न उत्तर अगर आपके हैं तो हम लेंगे, है ना। चलिए, जय गुरुदेव आप सभी को। बिमला देवी कह रही हैं सत्य क्या कोई सूर्य है? अच्छा ठीक है भाई, पहले ये बताओ सत्य क्या है। अच्छा पहले बिमला देवी जी के प्रश्न ले लेते हैं। भोली भाली जनता को मूर्ख मत बना, पहले मुझे सत्य के बारे में बताओ कि सत्य है क्या। अच्छा, तुम कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, तुम समझ में एक धार्मिक प्रदूषण, तुम समाज में, समझ लिख दिया आपने गलती से, समाज में एक धार्मिक प्रदूषण फैला रहे। धार्मिक प्रदूषण, अरे ये तो नया शब्द है, धार्मिक प्रदूषण भी होता है कुछ? अच्छा अच्छा, गढ़वाली संस्कृति, ये सुनील है शायद ना। सुनील जरा हमारे प्रति भावुक है हमसे प्रेम करता है बहुत, तो भावुक हो जाता है हमें कोई कुछ कहता है तो। बिमला देवी कह रही है सत्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, परिधान, राग, द्वेष, किसी के भी बारे में जानकारी नहीं है आपको और लोगों को मूर्ख बना रहा है। जी, विषय लंबा है, कम शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। जौहर चंद बदल रहा है, वह अनित्य है, और जो कभी नहीं बदलता वह नित्य है, वह ही सत्य है। जैसे कि तुम्हारी प्लस मैं प्लस जो कभी नहीं बदली, ना उसका जन्म हुआ ना मृत्यु। फिर ये कह रही हैं, ये कह रहा है भाई तू लोगों को बेवकूफ़ दबा कर बना, दुनिया है ही इस योग्य। अच्छा चलो, इन्होंने तो हमें बहुत सारा प्रसाद दे दिया आज, है ना। ठीक है, आपका इतना समय जो आपने दिया हमको, आप इतनी देर पूरा सत्संग सुनते ही रही, बड़ी बात है बहुत। और क्या बताएं आपको, कितना अच्छा लग रहा है, आपके ये शब्द कितने अच्छे लग रहे हैं हमको। पहले हमें बड़ी घबराहट होती थी शुरू में, और जो कोई हमारी निंदा करता है या फिर हमारे से ऐसी बातें करता है तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोलें, कुछ कहें या अपनी सफाई दें, ऐसा मन होता था। अभी बहुत अच्छा लगता है। अभी तो निंदा करने वाले बहुत कम हो गए हैं एक्चुअली, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अभी तो मिलते नहीं आप जैसे लोग। आप आइए नियमित, अगर आपका समय नष्ट ना हो तो नियमित रूप से आके हमें थोड़ा प्रसाद दीजिए रोज़, ताकि हम ज़मीन पर रहें ठीक है, हाँ चल रहा है, इंटरनेट तो चल रहा है, मेरे यहाँ तो चल रहा है। मुझे पानी देना गिलास। अच्छा चलिए, ठीक है मेरी बहन बिमला, ठीक है। वैसे भी आपने सही कहा बिल्कुल कि हमें ज्ञान नहीं है सत्य का, क्योंकि अभी तक ना तो हमारी यात्रा पूरी हुई है, ना तो हमने शरीर प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त, सत्य, इतने लेवल हैं, और फिर आत्मा है। ठीक है, अगर सत्य का ज्ञान ही हो जाए व्यक्ति को तो वो बीमार थोड़ी होगा। मैं तो बीमार हूँ। अगर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाए तो उसे तो उसकी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। मुझे तो नहीं पता, सत्य का ज्ञान मुझे नहीं है। सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा, कोई गलत नहीं कहा आपने। बस मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि सत्य के कारण जो बदलाव आए मेरे जीवन में, वो जो बदलाव मेरे जीवन में आए वो सत्य के कारण आए, ऐसा मैं जानता हूँ। जैसे एक अंधेरी है, एक पत्ता पड़ा हुआ है टूट के वृक्ष से, अंधेरी आई और उस पत्ते को उसने उड़ा दिया,
तो पत्ते को मालूम है कि मुझे उड़ाने वाली वो हवा है, वो अंधेरी है जिसने मुझे उड़ाया, लेकिन पत्ता अंधेरी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सत्य के कारण आ रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन सत्य क्या है, सत्य में कितनी शक्ति है, सत्य मतलब क्या कर सकता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा सारा जीवन चलाने वाला ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर को जानते थोड़ी हैं। जब तक ईश्वर नहीं हो जाएंगे, जब तक अंधेरी नहीं हो जाएंगे, जब तक स्वयं सत्य स्वरूप नहीं हो जाएंगे, तब तक हमने उसको कहाँ जाना। तो आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है। क्या बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अपने बदलाव को तो बता ही सकते हैं, इतना अधिकार तो आपको हमें देना ही पड़ेगा कि हम अपने बदलाव को तो बताएं कि हम उड़ रहे हैं, पत्ते अंधेरी में उड़ रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, इतना तो अधिकार आपको हमें देना ही चाहिए, है ना। ये तो हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे किसी को, हम तो अपनी परिवर्तन ही बता रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि विमला देवी जी ने जो कुछ भी कहा है कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है ना सत्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका भी हमको नहीं ज्ञान। ये भी देखो हमने पुस्तक रखी है अपने पास, ये देखो, ये पतंजलि योग दर्शन में बताई थी ये बात। हमें तो जीवन में जब प्रस्तुत हुई चीज़, ये क्या चीज़ है, तब इनको पढ़ा तो समझ में आया कि अच्छा ये होता है। ये भी पतंजलि ऋषि जानते हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि ये सारे सूत्र हमें याद थोड़ी है। तो पतंजलि हैं वो, तो हम तो नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गढ़वाली संस्कृति मेरा मित्र है, इसलिए थोड़ा सा इसने आपको कुछ बोला होगा, देख लेता हूँ क्या बोला है। हु आर यू, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दो। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि सत्य सूर्य नहीं हो सकता? क्या अपना सत्य को धारणा किया है? प्लीज़ अगर आपके पास तर्क है तो दीजिए, सभी को इनलाइटन कीजिए। मतलब कुछ भी, आप इस मार्ग को शायद फॉलो ही नहीं करते, फिर ज़बरदस्ती क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है सुनील, मैं तुम्हारा जवाब नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे मालूम है आपने क्या लिखा होगा, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं लिखी उन्होंने, ठीक है, ठीक लिखा उन्होंने। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। वंदना जी कह रहे हैं सत्संग उनको अच्छा लगा, चलो ये अच्छी बात है। आपको सारे सत्संग ही अच्छे लगते हैं, है ना? ये मुझे स्नेह करते हैं लोग, तो इनको तो सभी कुछ अच्छा लगता है, मैं कुछ भी बोलूं इन्हें अच्छा ही लगता है, ये इनका स्नेह है। मीना जी कह रही हैं जिनको सत्य का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उनको कुछ भी पता नहीं होता, तो उनको कुछ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ये भी फिर वही चीज़ आ गई। इनका प्रश्न है मीना जी का, भाई उपप्राण क्या है, प्लीज़ बताएं। उपप्राण मतलब उपप्राण, उपप्राण, अच्छा उपप्राण। उपप्राण हमारे शरीर में जैसे पंच प्राण है जो शरीर में अलग अलग शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। जैसे हम लैट्रिन बाथरूम करते हैं, डिलीवरी होती है बच्चे की, वो एक प्राण के कारण होता है, वायु जो नीचे को फोर्स, मैली चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में काम करती है ना। तो इस तरह से 5 वायु है, उदान, अपान, समान, व्यान, उदान, समान, ऐसी 5 वायु हैं। तो ये शरीर में अलग अलग कार्य करती है। रक्त को पूरे शरीर में फैलाना, प्राण को ऊपर उठाना, खाने को हजम करना, तो इस तरह से ये प्राण काम करते हैं। फिर उपप्राण आते हैं। उपप्राणों का कार्य भी है, उपप्राण प्राणों की सहायता ही करते हैं एक तरह से। जैसे हिचकी आ गई, खांसी आ गई, पलकें, ये ऐसे हम लोग पलकें मूंदते हैं, खोलते हैं, ये भी उपप्राण के कारण है। छींक आती है ना, उबासी आती है, तो उपप्राण के भी इस तरह से कार्य हैं। धनंजय प्राण है, कुर्म पत्नी, ऐसा कुछ है। तो वो आप अगर इंटरनेट पे अभी सर्च करोगे ना, प्राण और उपप्राण, तो वो 10 प्राण आ जाएंगे।
और उनका कार्य भी वो बता देंगे आपको। हमें जो प्राण का अनुभव है वो है कि प्राण इमोशंस हैं। प्राण, सारे प्राण जो भी हैं, मूल रूप से प्राण क्या है? भाव बोलते हैं उसको। जो पिता का भाव, माता का भाव, मित्र का भाव, शत्रु का भाव, जो ये भाव उत्पन्न करता है वो है प्राण। अब इसमें कोई उपप्राण नहीं है कि भाई उपप्राण से कौन सा भाव प्रकट होता है, उससे कौन सा भाव प्रकट होता है, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन मूल रूप से प्राण का कार्य है इस संसार में हमें बांधे रखना। प्राण क्या करता है? बंधन बांधता है। जितने भी बंधन इस संसार में हैं वो सब प्राण के हैं। प्राण निकल जाते हैं शरीर से तो सारे बंधन कट जाते हैं। प्राण कोई अपने शरीर से अलग करना सीख ले तो समझो संसार से अलग कर सकता है वो अपने आप को। जैसा आज हमने सत्संग में बताया आपको कि प्राण तक हमारी चेतना प्रबल हो जाए, प्राण को हम अपने शरीर से अलग करना सीख जाए, तो इसका मतलब है हमें प्राण का ज्ञान हो गया पूरा। ऐसे व्यक्ति को स्वामी कहा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी मुक्तानंद, है ना, वो गणेशपुरी वाले मुक्तानंद जी, इस तरह से। तो प्राण भाव है। भाव शरीर जो है हमारा, द्वितीय शरीर जो है जिसमें सारे चक्र हैं, जिस ऊर्जा से शरीर चलता है, जिस ऊर्जा से शरीर जीवित रहता है, वो प्राण ऊर्जा है। खाने से जो ऊर्जा बढ़ती है प्राण ऊर्जा है। तो प्राण ऊर्जा ऊपर से आती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खाने के बल पर जीवित है तो वो तो विकृत होकर एक दिन मर जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति का प्राण ऊपर से संचालित है, वो ऊर्जा ऊपर से नीचे खींच सकता है शरीर में, तो फिर वो व्यक्ति जब तक चाहे जीवित रह सकता है, क्योंकि उसने प्राणों को समझ लिया है। तो प्राण बहुत बड़ा विषय है। हमने प्राणों को अनुभव किया है इमोशंस के रूप में भी, और ध्यान में जब हम जाते हैं तब भी प्राण को अनुभव करते हैं। लेकिन प्राणों का रहस्य, प्राणों पर अधिपत्य वो नहीं है अभी। तो अभी तो बहुत कम जानते हैं प्राणों के बारे में। कभी हमें ये अनुभव हो जाएगा कि हम प्राण और शरीर को अलग करने का विज्ञान जिस दिन समझ लेंगे, उस दिन प्राणों पर खूब चर्चा होगी, बहुत दिनों तक चर्चा होगी। ठीक है। रीना जी कह रही हैं भाई बिमला देवी महान है। आप भी महान हो जो किसी की महानता को देख सकते हो। एक महान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की महानता को देख सकता है, तो वो महान तो होंगी, तो आप भी महान हैं, आप उनकी महानता को देख रही हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सत्संग यहीं रख देते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे तो सहयोग करे, बहुत अच्छी बात है। और कल मिलेंगे, कल के ध्यान में। और कल तो 7:30, कल अगर सत्संग होगा, कल शंका कम है, कल संभावना कम है सत्संग की। कल सत्संग 9:30 बजे अगर हुआ कोई तो ठीक है, नहीं तो फिर परसों होगा। ठीक है, ध्यान तो होगा। लेकिन चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव जी।